नमस्कार। टू थिंग्स अबाउट मनी योर किड शुड नो बाय दे टर्न 8 years ओल्ड। दो ऐसी चीज़ें पैसे के बारे में जो आपके बच्चे को पता होनी चाहिए जब तक वो 8 साल के होते हैं। पहली बात हम ये बात करते हैं क्यों चाहिए ये। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैं कंसल्टेशन में भी देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोग इनके डाउट्स लेके आ रहे हैं, स्पेशली जेन जी जिन्होंने अभी अभी पैसा कमाना शुरू किया है। उनको पता ही नहीं है पैसे का क्या करना है। उनको बस ये पता है पार्टी करनी है, घूमने जाना है एंड लिव योर लाइफ करना है। एंड जब वो देखते हैं कि कोई एक बड़ा डिसीजन लेना है लाइफ का, कहीं इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ बड़ा परचेज करना है, इवन कोई गाड़ी या बाइक लेनी है, वो ले ही नहीं पाते। सेविंग का कल्चर ही नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट सेविंग का कल्चर है कि नहीं, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग मनी। तो आज दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बचपन से आपको अपने बच्चों को सिखानी है ताकि बड़े होकर वो ऐसे डिसीजंस में ना फंसे और वो मनी के अच्छे डिसीजंस लें। इवन अच्छे से खर्च करना भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है। अच्छे से यूज़ करना मनी को, अच्छी लग्जरी लेना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग है अबाउट योर डेली फाइनेंसेस। एक छोटे बच्चे को अपने डेली फाइनेंस मैनेज करने हमको सिखाने हैं। आजकल बच्चे स्कूल में जाते हैं, कैंटीन होता है, वहाँ पे उन्हें ख़रीद के खाना खाना होता है, नहीं तो वो खुद कई बार दुकान पे जाते हैं, अपनी चॉकलेट टॉफ़ी या ट्रीट्स लेने जाते हैं, तो उनको वो मैनेज करना आना चाहिए। दिस वीडियो इज़ प्राइमरली फॉर पीपल जो अपने बच्चों को कुछ अलाउंस दे रहे हैं या दे हैंडल मनी। अगर आपके बच्चे मनी हैंडल ही नहीं कर रहे हैं तो ये वो कभी नहीं सीख सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आप उनको जो भी अलाउंस देते हैं या फिर जो भी उनका खर्चा होता है कि स्टेशनरी खरीद लें, कुछ भी अपने लिए खरीद लें जो एक रेगुलर कंज्यूमेबल थिंग है, उसको आपको उनको मैनेज करना सिखाना है। एंड वो मैनेज करना सीखेंगे तभी जब आप उन्हें थोड़ा बताएंगे और जब आप उन्हें थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे उनको पैसे देके। तो डेली का खर्च या हफ्ते में जो कंज्यूमेबल्स चाहिए ही चाहिए, उसका आप उनसे मैनेज करवाइए। एंड ऑल्सो बी अ गाइड टू देम। तो पहली चीज़ ये है, जो डेली के खर्चे हैं जो कि आप अनअवॉइडेबल चीज़ें जैसे कि पेंसिल, स्टेशनरी, बुक्स, और नॉट नॉट एग्जैक्टली बुक्स बट कॉपीज़ एंड नोटबुक्स एंड ऑल, तो आप उनसे वो करवाइए। सेकेंड चीज़ है जो मेजर डिसीजन होते हैं, यू नीड टू प्रिपेयर देम फॉर मेजर डिसीजंस ऑफ मनी। जब 23-24 साल के होते हैं तो लोग अपनी पहली बाइक खरीदते हैं, पहली सैलरी या फर्स्ट ईयर की सैलरी से, या पहली कार खरीदते हैं। तो आपको उनको उसके लिए प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो ये है कि आपको उनको जो उनके 8 साल की उम्र में जो मेजर खर्चे हैं, मे बी किसी किसी हाउस होल्ड में ऐसा होता है कि एवरी मंथ द किड गेट्स अ न्यू टॉय, और जब भी नए ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, तो ये खर्चे आप डेली नहीं करते हैं और ये खर्चे थोड़े ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी जो डेली खर्चों के कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी वर्सेस अगर आप कपड़े खरीदें या बड़ा कोई टॉय खरीदें तो वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो आपको वो चीज़ देखना है कि उस चीज़ में भी बच्चे को आपको चॉइस देनी है। बच्चे को आपको चॉइस कैसे देनी है कि जब वो डिसीजन लिया जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल खिलौना है, एक फुटबॉल है और एक छोटी रिमोट कंट्रोल कार है। मान लेते हैं उनका सिमिलर प्राइस है, राइट। 1000 2000 का मानते हैं, 2000 की फुटबॉल है, 1800 की कार है। बच्चे को दोनों पसंद आ रहा है, तो आपको उसको ऐसे डिसीजन देना है कि देखो हम एक ही ले सकते हैं या फिर इस बार तो एक ही ले सकते हैं, डिसाइड आपको पहले क्या चाहिए। तो आपको ये चीज़ उसमें इंस्टिल करनी है सो दैट दे नो हाउ टू प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर उनको इम्पोर्टेंस चॉइस में ये दिख रही है कि फुटबॉल ज़्यादा पसंद है तो दे विल गो फॉर फुटबॉल, बट फिर उनको कार नहीं मिल सकती उस चॉइस के अंदर, दोनों नहीं मिल सकती, राइट। एंड अगेन इट इज़ नॉट अबाउट कि आप खरीद नहीं सकते दोनों, इट इज़ अबाउट टीचिंग देम अबाउट द चॉइस दैट जब बड़े खर्चे होते तो आप सब कुछ नहीं ले सकते, तो आपको चॉइस लगानी है उसमें, ठीक है। एक बोनस पॉइंट मैं बता के जाऊंगा और आज कि अपने
बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मनी के हिसाब से एज दे ग्रो अप। अगर ये दो चीज़ें जो मैंने बताई ये आपने उनको सिखा दी तो तीसरी वाली ये बोनस वाली वो समझ जाएंगे। नहीं तो तीसरी वाली कई बार ग्रोनअप्स को भी नहीं पता, इवन मिलेनियल्स को नहीं पता, जेनजी को तो मैं क्या ही बोलूँ, मिलेनियल्स को भी ये बात समझ नहीं आती है। दे गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर दिस थिंग। और बहुत सिंपल चीज़ है, देखा जाए मनी इज लिमिटेड फॉर मोस्ट ऑफ अस, इन एब्सोल्यूट टर्म ऑल्सो, इन ट्रू टर्म्स ऑल्सो मनी इज लिमिटेड विद एनी इंडिविजुअल, भले ही कोई कितना भी वेल्दी हो। It seems unlimited after a certain point for people because you don't have much desire, but for most of us, money is a very limited resource. अगर money limited है, the kid should know that if the money is limited, you need to make binary choices. Binary choices are कि ये लिया तो ये नहीं ले सकते हो, दो चीज़ें, ये लिया तो ये नहीं मिलेगा। तो वी नीड टू मेक बाइनरी चॉइसेस। जब हमारे पास बाइनरी चॉइसेस आ रहे हैं एंड हमें ये दिख रहा है कि हम एक ही ले सकते हैं, देन वी शुड डिड्यूस फ्रॉम इट कि मनी लिमिटेड है या फिर द रिसोर्स लिमिटेड है, और ये वाइस वर्सा चलेगा। जब हमको ये चीज़ समझ आती है, एंड सुनने में इट साउंड्स वेरी सिंपल बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, जब हमें समझ आती है बात तो we realize that how to make better money decisions. We realize कि हमारा गोल क्या है, दो में से हमारा पर्पस क्या चीज़ सॉल्व कर रही है, या फिर दो में से हमारा जो वैल्यू है या फिर जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है हमारे खर्चे की, वो किससे ज़्यादा आ रही है। जैसे कि अगर आपके घर में एक छोटी कार ऑलरेडी है तो बड़ी कार लेने के बजाय कैन यू मेक दैट इन्वेस्टमेंट इन सम अदर प्लेस, राइट। बट अगर आपको ज़्यादा वैल्यू शो ऑफ में ही दिख रही है बड़ी कार में, या फिर आपको बस ये है कि बड़ी कार तो लेनी ही है, एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि इसको मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ बड़ी कार भी ले सकता हूँ, तो ये बहुत लाइकली है कि वो आप बड़ी कार ले लेंगे, बिकॉज उस पर रिवॉर्ड जो है, ग्रेटिफिकेशन जो है, इंस्टेंट है। सो अंटिल यू नो द रीज़न वाई यू आर बाइंग इट, you would not be able to make a binary choice and that to a correct or a more correct choice. तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने बच्चे को ये बताना है कि जब पैसे लिमिटेड हैं तो हमें बाइनरी चॉइसेस लेनी ही पड़ेंगी, एंड उसमें दो में से कोई एक ही चीज़ होगी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बेसिक फाइनेंशियल कंडीशंस में लोग इस बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फैमिलीज़ या फैमिली मेम्बर इस बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि फैमिली में एक पार्टनर का डिसीजन होता है कि इन्वेस्ट कर दो, दूसरे पार्टनर को बड़ी गाड़ी चाहिए। तो अगर दोनों पार्टनर्स या फैमिली मेम्बर्स एग्री नहीं करते हैं एक चीज़ पे तो वो फ्रस्ट्रेशन आता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ फैमिली हैज़ अ फाइनेंशियल सेटअप। कोई भी पैसे कमा रहा हो, अ फैमिली डेफिनेटली हैज़ अ फाइनेंशियल सेटअप। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो पहले हमने बताया कि डेली के खर्चे आप सिखाएं अपने बच्चे को, उसको मैनेज करना आना चाहिए, और उसके बाद थोड़े जो बड़े या सिग्निफिकेंट खर्चे होते हैं साल में जो डेली नहीं लिए जाते या फिर एवरी वीक नहीं लिए जाते। एंड लास्ट में मैंने बोनस बताया ये है कि वी शुड नो अबाउट चॉइसेस। देर आर डिफरेंट scenarios where we are allowed to or where we have to make a choice, but limited resources is a place where we need to make a choice and we need to make a more correct choice than the other one. ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको हाइप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड एन्जॉय।